वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, महामाई श्री शारदा देवी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम सब लोग भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणारविंदों का आश्रय करके भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत पिंगला ने जो अद्भुत गीत गाया है उसका दर्शन करें। देखिए, कल का जो चिंतन हमारा अपूर्ण था, उस चिंतन की धारा को आगे बढ़ाते हुए हम संसार में भटकते क्यों हैं, प्रश्न है। हम सब लोग भटकते हैं। डिफरेंस इज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री। हम लोग संसार में इतना भटकते क्यों हैं? जब दुख आया तो अनेक लोगों के पास जाकर के हम हमारे दुख के विलाप को, हमारे दुख को निवेदित करते हैं और उनसे हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें कोई सांत्वना देंगे, हमें कोई अच्छी बात बोलेंगे, हमारे दुख को दूर करेंगे। हम भटकते हैं। शरीर की व्याधि हो, मानसिक व्याधि हो या दूसरी कोई भी व्याधि हो, अधिकांश मानसिक व्याधि के कारण अनेकों जगह अनेक लोगों के पास जाकर के अपने दुख की बातें बताते रहते हैं और उन सब से आशा रखते हैं कि वो हमारा कल्याण करेंगे, हमें सांत्वना देंगे, हमें मदद करेंगे। इसलिए हम जब विपत्ति आती है, मानसिक विपत्ति, तो अनेक लोगों के पास जाकर के भटकते हैं। अब उस समस्या का समाधान हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान शुकदेव जी कितना अद्भुत दृष्टि से करते हैं। देखें, हम भटकते इसलिए हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे भीतर में कौन है। हमारे भीतर में जो है वो कैसा है। परिणाम स्वरूप हम दूसरों के पास जा जा करके रोते हैं अपने दुख के दर्द को। बेटा अच्छा नहीं है, बेटी अच्छी नहीं है, पति अच्छे नहीं है, भार्या अच्छी नहीं है, कार्यालय में जो हमारे ऊपरी पद पर है वो अच्छे नहीं है, हमारी टुकड़ी के सभ्य अच्छे नहीं हैं, संबंधी अच्छे नहीं, पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, स्नेही जनों ने लूट लिया मुझे, मित्र ने दगा कर दिया, सास ससुर का व्यवहार अच्छा नहीं है, माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं, समझ नहीं पाते हमको। कितने लंबी चौड़ी सूचनावली, नियमावली बनेगी। सूचीपत्र बहुत लंबा हो जाएगा, बनाने जाएंगे तो हम। तो बोले हम संसार में क्यों भटकते हैं?
जब हमें मालूम नहीं कि हमारे भीतर में ही रत्न छुपा हुआ है। अब वह रत्न क्या है, उसका जो कल चिंतन किया था, भागवतकार हमें बताते हैं जो हमारे भीतर में है वो कैसा है। सुरत प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम तम विक्रियात्मनैवाहं रमयनेन यथा रम। सुरत प्रेष्ठतम नाथ आत्मा चायम शरीरिणाम, वो सभी शरीरों के अंदर में है। वो कैसा है, बोले सूरत है, हमारा कल्याण करने वाला, सब समय हमारे साथ रहता है। कल विस्तृत दृष्टि से हमने देखा था, आज उसका संक्षिप्त में देख करके हम जा रहे हैं आगे। वो हमारा कल्याण करने वाला है और ये हमारे भीतर में ही रहता है। बोले वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और बोले कहाँ है, दूर में है ना, बोले जी ना, अत्यंत करीब है, हमारे भीतर में ही है, परम दयालु है। हमसे अधिक उसको हमारी चिंता है। समझिए, ऐसा है वह, सूरत है, प्रेष्ठतम है। अब सूरत है तो बोले शांत रस वाला, आत्मा हो गया तो शांत रस आया। सूरत है तो परम मित्र है, कल्याण करने वाला, सब समय हमारे साथ में खड़े रहने वाला। अविज्ञात है, कल जो देखा, अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षण गवस्तिनेमि सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर। बोले अविज्ञात है, ये चिंतन मत छोड़िए। सुरत है, परम मित्र है, सखा भाव है, सख्य भाव। सुरत है, सुरत है इसलिए शांत रस है। फिर आया, बोले वो कैसा है, पृष्ठतम है, प्रियति प्रियतम, तो बोले वो श्रृंगार रस वाला भी है। और फिर आया वो नाथ है, बोले स्वामी है हमारा, हम उनके सेवक है, मानी दास्य भाव अभी आ गया। बोले वो मिलेगा कैसे, उसको कैसे खरीदे, बोले उसको कृष्ण सार भक्ति, जो बुद्धि कृष्ण सार में डूब चुकी है, ऐसी भक्ति से उसको खरीदा जा सकता है। जो बुद्धि केवल श्री कृष्ण को ही स्मरण करती है, जो बुद्धि केवल श्री कृष्ण भजन में ही विवेक और विचार चलाती है, जो भक्ति श्री कृष्ण समुद्र में सराडोब हो चुकी है, ऐसी भक्ति, ऐसी बुद्धि से उसको खरीदा जा सकता है। समझिए, इसलिए कहते हैं कि ऐसी बुद्धि जो कृष्णसार भक्ति में सराडोब हो चुकी है। बोले ऐसी भक्ति कहाँ मिलेगी, बोले कहीं से भी मिले, ले आओ उसे, चाहे समुद्र को लांघना पड़े लांघ दो, कुछ भी करो, ऐसी भक्ति से ही वो मिलेंगे। फिर कहते हैं अच्छा क्या दान पुण्य करने से नहीं मिल जाएंगे, बोले जी ना, वो दान से नहीं मिलते हैं, पुण्य से नहीं मिलते हैं, यज्ञ यागादि करने से नहीं मिलते, तप करने से नहीं मिलते हैं, विद्वत्ता से नहीं मिलते हैं। बोले उनको खरीदना होगा, बोले कैसे खरीदा जाए अब, बोले वो तो ज्येष्ठ है, हम तो कनिष्ठ है, अनुज है, हम तो छोटे हैं, वो तो बड़े हैं। तो बोले तुम अपना में जो है
वो उनको दे दो। जब तुम अपना मैं उनको दे दोगे तो वो अपना मैं तुम्हें दे देंगे। समझिए, अपने मैं को उनके पास निवेदित कर दीजिए। हम सबको यही करना है। हम अपने मैं को भगवान के चरणों में निवेदित नहीं कर पाते हैं, और जिस वक्त हम अपने मैं को भगवान के चरणों में निवेदित कर देंगे, बस परमात्मा भी अपना मैं हमको दे देगा। कितनी बढ़िया बात बताते हैं। हम भटकते हैं संसार में इसलिए हमें मालूम नहीं है हमारे भीतर में क्या है। वही परमात्मा अत्र तत्र सर्वत्र है तो मुझ में भी है। वही परमात्मा सब काल में है तो इस वर्तमान काल में अभी भी है। सब जगह है तो यहां पर भी है। सब में है तो मुझ में भी है। बस उस परमात्मा का मैं आश्रय लेता हूं। जब यह भाव आ जाएगा फिर हम भटकना बंद कर देंगे। हम संसार में भटकते ही इसलिए हैं, लोगों के पास जा करके हम हमारे दुख के दर्द को क्यों रोते हैं। आशा है कि वो हमारे दुख को समझ करके हमें थोड़ी सांत्वना देगा, हमारे साथ थोड़ी सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेगा। बोले जो कुछ करने वाला है वो तुम्हारे भीतर में ही है, तुम उसे जानते नहीं हो। परिणाम स्वरूप हम सब लोग इस संसार में एक दूसरे के पास जाकर के अपने दुख के दर्द को रोते रहते हैं। और स्वामी विवेकानंद इसलिए समझाते हैं, जब भी दर्द होता है, दुख आता है, हम लोग दूसरे के पास जाकर के अपने दुख के दर्द को रोते हैं। और हम सबका स्वानुभव रहा, किसी ने हमारे दुख को दूर नहीं किया है, कोई कर नहीं सकता है। हम स्वयं ही अपने आप के दुख को दूर कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। तो यहां पर भगवान यही बात बता रहे हैं कि तुम जब अपने मैं को भगवान के मैं अर्पण कर दोगे तब भगवान भी अपने मैं को तुम्हें दे देंगे। तो मैं की तो बराबरी हो गई। बोले अब जब मैं की बराबरी हो गई तो फिर हम बस मटिया मेट हो गया सब। अब मेरा में वह परमात्मा का मैं हो गया, परमात्मा का मैं मेरा में हो गया। व्यष्टि से समष्टि में चले गए, अपरिच्छिन्नता से क्षमा कीजिए, परिच्छिन्नता से अपरिच्छिन्नता में चले गए। बोले यह जो परमात्मा है, बोले उसके सिवा दूसरा तो कोई है ही नहीं। क्योंकि जब परमात्मा ने उसका मैं मुझे दे दिया तो मैंने क्या पाया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च महि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। बस परमात्मा क्या देखते हैं, अपने को किस दृष्टि से देखता है। बोले परमात्मा सबको अपने में देखते हैं और अपने को सब में देखते हैं। तो जब मैंने परमात्मा का मैं को प्राप्त कर लिया, अपने मैं का मैंने विसर्जन कर दिया, बस तो फिर क्या हुआ। बोले उसके अतिरिक्त और कुछ हमको दिखाई नहीं दिया। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। अत्र तत्र सर्वत्र केवल वही है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनौ सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो कहते हैं
जब इसके सिवा कोई है ही नहीं, तो बोले पिता भी वही, माता भी वही, बंधु भी वही, भ्राता भी वही, भार्या भी वही, संतान भी वही, सब कुछ वही हो गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अत्र तत्र सर्वत्र वही हो गया। बोले इसलिए संसार के जितने भी रिश्ते हैं, हमारे रिश्ते नाते क्या है? बोले परमात्मा ही है। जितने हमारे रिश्तेदार है वो सब वही बन गए, माता वही बन गए, पिता वही बन गए, भ्राता बंधु सब कुछ वही बन गए, गुरु शिष्य सब कुछ वही बन गए। संसार के जितने भी रिश्ते हैं सब उसी के साथ जुड़ते हैं। ऐसा है वह कि जो है वो केवल वही है, अत्र तत्र सर्वत्र, उनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। बस अब पिंगला अपने आप से ही पूछ रही है कि संसार के भोग तो तुमको बहुत मिले, क्या तुमको कभी उससे तृप्ति हुई है? संसार के भोग तो तुम्हें बोले अत्यधिक मिले, कौन सा भोग तुम्हारे लिए बाकी रहा? क्या कभी तुमको उससे तृप्ति मिली है? ये प्रश्न हम सभी के लिए है। हमने संसार में सब भोग भुगते हैं, अच्छे खाने का, हलवा पूड़ी सब्जी पराठे, न जाने क्या क्या ने खाए, मिष्टान्न खाए, तीखा खाया, खटमिठा खाया, और कितना खा रहे हैं? बोले हर रोज खा रहे हैं। कितने साल से? बोले जब से पैदा हुए, सयाने हुए तब से। ये जिह्वा देखिए प्रतिदिन हमारे पास से नए नए भोग मांग रही है। इतने साल से इसको हम सब व्यंजन देते जा रहे हैं, इतना भोजन दिया उसको, लेकिन सब समय वो भूखी की भूखी ही रहती है, प्यासी की प्यासी ही रहती है। बोले तुमको कौन से भोग से तृप्ति मिली? कपड़ों के भोग से तृप्ति मिली क्या? न जाने कितने किस्म किस्म के कपड़े पहन लिए। धन से कभी तृप्ति मिली क्या? पद से कभी तृप्ति मिली क्या? प्रतिष्ठा, नाम, यश, कीर्ति, आकांक्षा, संपत्ति, स्वजन, किसी से हमको कभी तृप्ति मिली है? हमारा सबका उत्तर है जी ना, हमें तृप्ति नहीं मिली है। और शास्त्र, गुरु, भगवान, आचार्य, विद्वत जन, पंडित जन सब एक स्वर से कहते हैं ये संसार कभी हमें तृप्ति दे सकता नहीं है। ये संसार कभी हमें तृप्ति नहीं दे सकता है। क्योंकि वो अपूर्ण है। अपूर्ण कभी हमें पूर्णता नहीं दे पाएगा। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन तुम्हें ये लोक कैसा मिला है? अनित्य है एवं असुख देने वाला है। इसलिए पिंगला कहती है जो धन देने वाले पुरुष है उन्होंने कभी मुझे तृप्ति नहीं दी। ये धन देने वाले मनुष्य तेरे पास आए, उन्होंने तुमको क्या कभी तृप्त किया? तुमको कोई तृप्ति दी? बोले कतई नहीं दी महाराज। मैं कभी किसी से तृप्त नहीं हो पाई। तृप्त नहीं हो पाई इसलिए तो दूसरे दिन वही भोग भुगतने जाते हैं हम। अरे हमको भोजन से तृप्ति मिल जाती तो दूसरे दिन भोजन के लिए लालसा क्यों हो जाती है? कपड़े नए नए भिन्न भिन्न कपड़े पहनने से तृप्ति मिल जाती
तो कितनी बार हमने कितनी किस्म किस्म के कपड़े पहने, पद से तृप्ति मिल जाती तो नए नए पद के लिए हमारे में चाहना नहीं रहती। संपत्ति से यदि तृप्ति मिल जाती तो और संपत्ति इकट्ठे करने की चाहना हमारे भीतर में नहीं रहती। ख्याति विख्याति से तृप्ति मिलती तो कभी हमें और ख्याति विख्याति प्राप्त करने की चाहना नहीं रहती। जो चाहना सब सदमय बनी रहती है वही बताती है, वही बताता है कि हम उससे संतृप्त नहीं हुए हैं। पिंगला कहती है मनुष्य तो स्वयं मौत के सौदागर है, मौत के मुख में है। ये तो स्वयं मौत के खिलौने हैं, एक दिन पैदा हुए हैं और मर जाएंगे। अब वो मुझे कैसे तृप्ति दे पाएंगे? सोचिए, हमें कोई भी मनुष्य कभी तृप्ति दे सकता नहीं है, चाहे पति हो, भार्या हो, संतान हो, मित्र हो, स्वजन हो, कोई भी हो। कोई मनुष्य हमें कभी तृप्ति नहीं दे सकता है। कोई इंद्रियां हमें कभी तृप्ति नहीं दे सकती है। बोले मनुष्य तो स्वयं मौत के खिलौने हैं, एक दिन पैदा हुए और एक दिन मर जाएंगे। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। बोले वो कैसे तृप्ति दे पाएंगे? अरे बोले मान लो जिन्होंने विवाह भी किया है, पिंगला कहती है जिन्होंने विवाह भी किया है उन्होंने क्या अपनी पत्नी को कभी तृप्त किया है? उन्होंने अपनी भार्या को कौन सी तृप्ति दी है? कभी कोई किसी किस्म की तृप्ति नहीं दे सकता है। न भार्या अपने पति को, न पति अपनी भार्या को, न दोनों मिलकर के संतान को, न संतान उनको, न मित्र मित्र को, न स्वजन स्वजन को। कभी कोई इस संसार में कोई मनुष्य, कोई वस्तु और कोई घटना हमें तृप्ति दे सकती नहीं है। बोले ठीक है, मनुष्य तो तृप्ति नहीं दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता है, लेकिन देवता लोग तो दे सकते हैं ना। तो बोले क्यों फिर हम देवताओं से प्रेम न करें? बोले देखो, देवता भी, पिंगला कहती है देवता भी किसी को तृप्ति नहीं दे सकते हैं। इंद्र ने इंद्राणी को कौन सी तृप्ति दी है? बोली इंद्राणी बेचारी सब समय भीतर ही भीतर एकदम जलती रहती है कि हमें जो माला पहनने को मिली है वो कहीं दूसरे के गले में ना चली जाए, कहीं वो दूसरा कोई ना पहन ले। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में हमने ये प्रसंग देखा है। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को लेकर के स्वर्ग में जाते हैं और जब उनका स्वागत करना हुआ तो स्वर्ग की अप्सराओं ने पारिजात पुष्प से सत्यभामा का स्वागत करने आई। तब इंद्राणी उनको इशारा करके, इंगित करके कह देती है, अरे ये कहाँ मनुष्य और हम कहाँ देवता? इस स्वर्ग का पारिजात पुष्प तो हम लोगों के लिए, कोई मनुष्य के लिए थोड़ी ना है। और इशारे से इंगित करके कह देती है कि इससे इनका स्वागत न किया जाए, हमारा फूल दूसरे किसी के काम में न आवे, हमारा भोजन दूसरे किसी को न मिले, हमारा भोग्य पदार्थ दूसरे किसी को न मिले। वो तो बेचारी सब समय जलती रहती है, उसको तृप्ति कहाँ है? मनुष्य कुछ अच्छा लाता है और इससे दूसरे के पास वो उससे श्रेष्ठ देख लेता है तो उसके अंदर में आग लग जाती है। बोले तृप्ति कहाँ हुई? किसी की प्रसिद्धि को हम देखते हैं तो उससे हमको आग लग जाती है। कोई वक्ता को बता दीजिए वो आपसे बहुत अच्छा बोलते हैं, बस उनका तो बहुत नाम है जी, बस हृदय में जो आग लगी। किसी गायक को कह दीजिए वो बहुत अच्छा गाते हैं, हमको तो उनको बार बार सुनने की इच्छा होती है,
देखो आग लग जाती है। किसी ने अच्छे वस्त्र पहने, उससे कोई अच्छा वस्त्र पहन करके आ गया तो बस ये वस्त्र पहनने का आनंद भी चला गया। 2 मिनट में तो चेहरा मुरझा जाता है। बोलते हैं ना, देखने जैसा चेहरा हो जाता है जी। क्यों हुआ? बोले हम चाहते हमारे जो भोग्य वस्तु है वो दूसरों को न मिले। तो देवता लोग भी कभी किसी काल में किसी को तृप्ति दे सकते नहीं हैं। देवता लोग तो काल में विद्रुत है, मानी काल से कवलित है। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू होगा, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बोले फिर उनसे क्या सुख चाहने का? देवता लोग भी सुख नहीं दे सकते हैं। कोई मनुष्य, वस्तु, पदार्थ या स्थान, मनुष्य, वस्तु और स्थान हमें कभी आनंद दे सकता नहीं है। आनंद तो केवल हमें परमात्मा से ही मिलता है। सुख हमें केवल परमात्मा से ही मिलता है। बोले देवताओं में भी क्या सुख है? कुछ सुख नहीं है। सुख तो केवल परमात्मा से मिलता है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। उनका स्वरूप कैसा है? सतचित आनंद, सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब कहते हैं आगे के श्लोक में पिंगला ने बहुत सुंदर कहा है। बोले हमें पता कैसे चले कि भगवान की कृपा हम पर हुई है? जीवन में हम सबके, हमारे सबके जीवन में यह प्रश्न आता है। बोले हम कैसे समझे महाराज कि भगवान की कृपा हो गई है? हम तो समझते हैं अधिकांश हमारे भीतर में जो चाहना थी वो भगवान ने पूर्ण कर दी। ब्याह करने की चाहना थी तो ब्याह हो गया अच्छी नारी से या अच्छे पुरुष से। बोले भगवान की बहुत कृपा है जी, ब्याह हो गया। अब संतान नहीं हो रहे थे तो कितनी मन्नतें मानी, संतान हो गई तो धूम मचा दी, आनंद आनंद हो गया। बोले भगवान की कृपा से वह हो गया। धंधा अच्छा नहीं चल रहा था तो भगवान की कृपा हो गई महाराज, धंधा भी अच्छे चलना लगा है। गुजराती में कहे छे ने हवे अमारे घी केड़ा छे स्वामी जी। बोले धंधा अच्छा चलने लगा, नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल गई, कार्यालय में तकलीफ थी तो वो तकलीफ दूर हो गई, कोर्ट में कहीं कुछ फंसा हुआ केस था वो भी मटिया मेट हो गया। स्वामी जी जमीन इतनी थी लेकिन सब ऐसे घोंचे में थी, कहीं कुछ निकल नहीं रहा था, अब सब केस सुलझा गया। भगवान की महाराज हम क्या बताए, गिरधारी लाल की बहुत बड़ी कृपा है हम पर। तो हम सब समय ऐसा ही सोचते हैं, अधिकांश मनुष्य, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं जी। कुछ हमारे पास नहीं था, कुछ मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, ख्याति मिल गई, विख्याति मिल गई, बहुत प्रसिद्धि मिल गई, चारों ओर लोगों की वाह वाह होने लगी। वाह रे, आजकल तो आप तो बहुत दिखाई दे रहे हैं जी। सुना है आप बहुत सारी जगह प्रवचन देने जा रहे हैं, लोग आपके प्रवचन सुन करके बहुत उनको अच्छा लगता है लोगों को। बोले हाँ भगवान की कृपा है, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, ख्याति मिल गई, विख्याति मिल गई, संपत्ति मिल गई। इंद्रिय भोग्य के जितने भी पदार्थ थे, घटनाएं थी, वो सब प्राप्त हुई। तो हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा हो गई।
अब यहां पर पिंगला कहती है भगवान की कृपा क्या होती है। नूनम में भगवान प्रीतो विष्णु के नापि कर्मणा निर्वेदोयम दुराशाया यन्मे जातः सुखावह। क्या अद्भुत बात बता दी। नूनम में भगवान प्रीतो विष्णु के नापि कर्मणा। बोले आज मेरे पर तो भगवान की प्रीति हुई है, मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति हुई है। लगता है आज भगवान नारायण की असीम कृपा हुई है मुझ पर। आज भगवान नारायण की मुझ पर कृपा हुई है। अब देखो पिंगला कब ये शब्द उच्चारित करती है। जब उसको धन मिला तब उच्चारित नहीं करती है। जब भिन्न भिन्न धन वाले पुरुष उसके पास आते थे और धन देते थे तब उसने उच्चारित नहीं किया है। बोले कहती है जब पिंगला में वैराग्य आया और पिंगला की चित्त वृत्ति बदली है। अब वैराग्य से चित्त वृत्ति बदलती है। पिंगला अपने स्वयं की प्रशंसा करते हुए कहती है आहा हा हो न हो आज हम पर नारायण की कृपा हुई है। नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्वमव्ययम्। बोले हम पर नारायण की कृपा हुई है। स्वयं की प्रशंसा करते हुए कहती है भगवान विष्णु आज मेरे पर अवश्य प्रसन्न हुए हैं। विष्णु केनापि कर्मणा। बोले आज तक तो मैंने इस जन्म में तो मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, क्योंकि हम तो गणिका बन चुके हैं। न करने का किया है। धन की आश में न जाने हमने कितने अधर्म का आचरण किया। बोले न करने का किया है, न आशा रखने की चीज की हमने आशा रखी। तो बोले इस जन्म में तो मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया है। शायद पूर्व जन्म के किसी शुभ कर्म का ये फल होगा जिससे भगवान हम पर आज प्रसन्न हो गए हैं। देखिए कहते हैं भगवान प्रसन्न हुए तो क्या हुआ, उसके चित्त में वैराग्य का उदय हुआ है। भगवान प्रसन्न होते तो क्या देते हैं, वैराग्य देते हैं। भगवान की कृपा हुई तो भगवान क्या देते हैं, बोले वैराग्य देते हैं। जब भगवान की कृपा हुई पता कैसे चलेगा, जब जीवन में वैराग्य का उदय हो जाए। असल में आप सब लोग जानते हैं भगवान दत्तात्रेय अवधूत जी दूर वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, वृक्ष के नीचे, और वहां से पिंगला की ओर हवा जा रही थी। तो भगवान दत्तात्रेय के शरीर को स्पर्श करके जो वायु बह रही थी उसके कारण पिंगला के चित्त में वैराग्य का उदय हुआ है। ये महात्मा के शरीर के स्पर्श करके जो वायु निकली उसकी महिमा है, ये महात्मा की महिमा है। इसलिए कहा साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। असल में ये भगवान दत्तात्रेय अवधूत जी की कृपा है। उसको भगवान का प्रसाद मिला है पिंगला को। तो बोले कैसे हम लोग समझे, हम कैसे समझे कि भगवान हमारे पर प्रसन्न हुए हैं, कैसे समझे कि भगवान हमारे पर खुश है। बोले सामान्य वासना वाला, इंद्रिय सुख भुगतने वाला और जिसके जीवन का उद्देश्य केवल आहार, निंद्रा, भय एवं मैथुन वृत्ति में ही रमते रहना है,
जिसके जीवन का उद्देश्य केवल ईट, ड्रिंक, बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन है, वो लोग समझते हैं कि धन मिल गया, भोग मिल गए, संपत्ति मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, कीर्ति मिली, लोग हमारी वाह वाह करने लगे। भोग्य पदार्थ पहले नहीं थे, अब सभी प्रकार के भोग्य पदार्थ हमारे पास आ गए। बोले ये भगवान की कृपा हुई। अभी अभी जो देखा, भार्या हो गई, संतान हो गए, संतान पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छे स्थानों पर बैठ गए, हमें भोग भुगतने के लिए बहुत सारे साधन जुट गए। स्वामी जी पहले धंधा 100 रुपया का हो रहा था, अब 10-10 हजार का हो रहा है। सामान्य संसारी वासना वाली व्यक्ति उस अपने ऊपर भगवान की कृपा कैसे समझती है? जब उसको इंद्रिय भोग के साधन जुट जाते हैं उसके जीवन में, उसी से वो समझता है कि मुझ पर भगवान की कृपा हुई है। लेकिन ये तो सामान्य वासनायुक्त संसारी जीव की बात है, हम तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भागवत के श्रोता ही कौन है? बोले परीक्षित राजा। समझिए, कोई सामान्य श्रोता नहीं है, और वक्ता है परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज। और परीक्षित राजा वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, सब कुछ त्याग करके गंगा जी के किनारे शुकताल में भगवान सुखदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ऐसी व्यक्ति क्या कैसे समझेगी कि भगवान की कृपा हो रही है? बोले देखिए, कृपा तो साकार ही होती है। महात्मा लोग कितना सुंदर समझाते हैं, बलिहार हो जाएंगे। कृपा तो साकार ही होती है, कभी कभी कृपा निराकार नहीं होती है जी। कृपा तो साकार ही होती है, यह बात तो पक्की है। लेकिन कृपा कहां होती है? बोले भगवान की। भगवान की कृपा छुड़ाने में होती है, बांधने में नहीं होती है। हम 2 हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से नम्र निवेदन करेंगे, इस बात पर आप पुनः पुनः चिंतन कीजिए। इस बात को हम हमारे हृदय के अंदर में एकदम गांठ करके बिठा दें कि भगवान की कृपा तो छुड़ाने में होती है, बांधने में नहीं होती है। जो हमें किसी से बांध दे, हम किसी से चिपक जाए, वो भगवान की कृपा नहीं होती है। मोहरूपी चिकनाहट हमने देखा है। बोले मोहरूपी मोह क्या है? स्नेह क्या है? स्नेह चिकनाहट है। तो स्नेह रूपी चिकनाहट लगाई, और वो चिकनाहट क्या? बोले वो मोह रूपी चिकनाहट से हम स्नेह रूपी चिकनाहट से संसार के वस्तु, व्यक्ति, स्थान से बद्ध गए, चिपक गए। बोले वो भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा चिपकाने में नहीं होती है, भगवान की कृपा बांधने में नहीं होती है। हम बंध गए किसी मनुष्य से, किसी वस्तु से, संपत्ति से, पद प्रतिष्ठा, ख्याति विख्याति, नाम यश कीर्ति से बंध गए। तो भगवान की कृपा किसी बांधने में नहीं होती है, भगवान की कृपा छुड़ाने में होती है। जो रागी लोग होते हैं, अर्थात संसार से अत्यंत प्रीति करने वाले, मोह से बंधे हुए, अहमता ममता से घिरे हुए, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल भोग प्राप्त करना है, उनके जीवन का उद्देश्य केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक ही सीमित है, ऐसे मनुष्य को लगता है कि जब हम किसी से चिपक गए तब भगवान की कृपा होती है। उनके लिए बांधने की कृपा मानते हैं वो,
यदि किसी से चिपक गए, कहीं से बध गए, तो मानते कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। महाराज क्या बताए, हमारा रण छोड़ रहा है, हमारा द्वारिकाधीश, आहा हा, हमारे बांके बिहारी की इतनी कृपा है, राघवेंद्र सरकार की इतनी कृपा है, रामकृष्ण देव की ऐसी कृपा है, परम कृपालु परमात्मा की कृपा है महाराज, अभी तो हमको बहुत आनंद है। प्रीति रखने वाला, संसार से प्रीति रखने वाला कहेगा हम बध गए, लेकिन यदि जो घोर विषयी व्यक्ति है उससे यदि कह दिया जाए कि संसार से प्रेम मत करो, प्रेम तो आप केवल भगवान से करोगे, तो वो क्या कहेंगे, अरे बाबा जी क्या बोल रहे हैं, ये महात्मा क्या बोल रहे हैं, संसार से प्रेम नहीं करने को। अरे भाई अपने पति से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, बाल बच्चों से नहीं करेंगे, संतान से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, मित्र से नहीं करेंगे तो किससे प्रेम करेंगे, स्वजन से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। सामान्य संसारी मनुष्य को यह बात भाती नहीं है, लेकिन पिंगला किसको कृपा समझती है। देखिए अब पिंगला कहती है, निर्वेदोयम दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः। निर्वेदोयम दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः। जो मेरे मन में दुराशा, दुराशाया दुराशा दुष्ट आशा, जो मेरे मन में दुराशा माने संसारी वस्तुओं के लिए दुष्ट आशा लगी हुई थी, संसारी व्यक्तियों के लिए, संसारी वस्तु के लिए, संसार की घटनाओं को घटित होने के लिए मेरे हृदय में जो दुष्ट आशा लगी हुई थी कि मुझे यह मिले, धन प्राप्त हो, कीर्ति प्राप्त हो, मुझे यह मिले, उससे अब मुझे वैराग्य हो गया है। बोले यही भगवान की कृपा है कि मेरे चित्त में, मेरे हृदय में वैराग्य का संचार हुआ है, वैराग्य का उदय हुआ है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। देखिए एक बहुत सुंदर घटना आती है। बेलूड़ मठ के शुरू के दिन थे, स्वामी विवेकानंद का शरीर चला गया है, बाद में बेलूड़ मठ को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अचानक इतना बड़ा पहाड़ चला गया, आंखों के सामने से अदृश्य हो गया, तो आप समझ सकते हैं कितनी विपत्तियां आई होगी। लेकिन श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इस बेलूड़ मठ के आध्यात्मिक प्रभाव को इतना अद्भुत प्रभान्वित किया, इतनी अद्भुत शक्ति दी इसके अंदर में। एक बार बेलूड़ मठ के अंदर में एक व्यक्ति आता है, वो विदुर थे, और आकर के कुछ दिन रहते हैं, उनको वैराग्य हो गया। तब बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी बेलूड़ मठ का कार्यभार देखते थे, तो उनको कहते हैं कि महाराज मेरी इच्छा है, अब मैं मेरी सब संपत्ति बेलूड़ मठ को दे दूं। वो जाकर के राजा महाराज जी से कहते हैं। राजा महाराज तब स्वामी ब्रह्मानंद जी, रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, उनके मानस पुत्र बेलूड़ मठ में ही थे। उनको कहा, तब उन्होंने कहा राजा महाराज ने बाबूराम महाराज से, देखो उसको यहां रहने से संसार से वैराग्य हो गया है, और क्या हमारा संसार से राग हुआ है जो उसकी संपत्ति ले। कहने की आवश्यकता नहीं थी कि फिर वो नहीं ली गई और व्यक्ति वो फिर संसार में चला गया और फिर उसने ब्याह कर लिया, वो बात अलग है। महापुरुष लोग की दृष्टि तो बहुत दूर की होती है। तात्पर्य क्या है
कि वो कुछ दिन महापुरुषों के संसर्ग में रहा तो उसमें चित्त में वैराग्य का उदय हुआ। हम जब भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, किसी सन्यासी महात्मा जिनका जीवन अद्भुत है, जो ईश्वर को छोड़कर अन्य कोई बात जानते नहीं है, ईश्वर को छोड़कर अन्य कोई बात सुनते नहीं है, ईश्वर को छोड़कर अन्य कुछ देखते चिंतन करते तक नहीं है, ऐसे महापुरुषों के पास जब हम जाते हैं, उनसे घड़ी दो घड़ी सत्संग हुआ तो हमारे चित्त में कितना वैराग्य का उदय होता है। तो पिंगला कहती है, अरे मुझ पर तो आज विष्णु भगवान की कृपा हुई है। कृपा क्या हुई है? बोले मेरे चित्त में वैराग्य का उदय हुआ है। द्वारिकाधीश की जय। चित्त में वैराग्य का उदय हो गया, यही भगवान की कृपा है। हम पर भगवान की कृपा हो रही है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? हमारे चित्त में क्या वैराग्य का उदय हुआ है? आज विगत 181 दिन से आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग हम सब लोग इकट्ठा मिलकर के कर रहे हैं। ठीक आप लोगों को संसार में कितने सारे कार्य है, सब कार्य को छोड़ करके ठीक 10 बजे आप भागवत कथा का श्रवण करने बैठ जाते हैं, या जिसको जैसी सुविधा है, कोई शाम को सुनता है, कोई रात्रि में सुनता है, कोई दोपहर में, कोई दूसरे दिन सुनता है। क्यों सुनता है? एक एक डेढ़ 2 घंटे का सत्संग आप क्यों सुन रहे हैं प्रतिदिन? बोले भगवान की कृपा हुई। भगवान की कृपा कैसे हुई? बोले संसार से वैराग्य आया। चाहते तो आप दूसरा कुछ भी देख सकते थे, चाहते तो आप दूसरा कार्य कर सकते थे, दूसरा कार्य नहीं किया। बोले अब हमें और कुछ नहीं करना है, जैसे समय मिला भागवत कथा का श्रवण करेंगे, सत्संग का श्रवण करेंगे, रामकृष्ण कथामृत पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ेंगे, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, रामचरितमानस का स्तवन करेंगे, श्रवण करेंगे। अभी तो नवरात्र चल रही, बोले दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, चंडी पाठ करेंगे, बल मिलता है, आनंद आता है। देखिए, बोले भगवान की कृपा कैसे पता चले? बोले जब वैराग्य का उदय हुआ हो। और वैराग्य 5 दिन 10 दिन 9 दिन का नहीं होना चाहिए। हाँ, वैराग्य अब सतत बढ़ता रहना चाहिए। संसार के भोगों से जब हमें वैराग्य प्राप्त हुआ, तब समझना कि भगवान की कृपा हुई है। संसार के प्रति वैराग्य आए, इंद्रिय सुखों के प्रति वैराग्य की भावना आए। अब हमें किसी से चिपकने की इच्छा न हो, किसी से जुड़ने की इच्छा न हो, किसी के साथ हमारा विस्तार करने की इच्छा न हो। देश काल वस्तु स्थान से हमें बदने की इच्छा न हो, तो समझने का भगवान की कृपा हुई है। और कृपा कब होती है? जब भगवान की कथा सुनते हैं। करो और पामो, उसी का नाम कृपा है। तो बोले देखिए, मेरे मन में जो संसारी वस्तुओं के लिए जो आशा थी, दुष्ट आशा लगी हुई थी, उस पर से मुझे वैराग्य हो गया है। यही मेरे लिए अब भगवान की कृपा है। संसार के भोगों के प्रति से हमारे में वैराग्य आए, भगवान की कृपा हुई है। भोगों के प्रति हमारे हृदय में जो दुष्ट आशा बैठी हुई थी, यह मिले वह प्राप्त हो, उस सब से अब हमको विरक्ति हो रही है। बोले वैराग्य क्या है? बोले सुख का वाहन है। सुख का वाहन क्या है? बोले वैराग्य है। प्रत्येक देवी देवता का वाहन है। मां का वाहन तो सिंह है, आप देख करके आए, सिंह वाहिनी मां है। समझिए,
वैराग्य मां का वाहन है। मां ने सिंह को अपना क्यों वाहन बनाया, महात्मा लोग समझ आता है। सिंह साल में एक बार ही प्रज्योतपत्ति का कार्य करता है, इसलिए मां ने उसको अपना वाहन बनाया। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं। बोले वैसे ही सुख का वाहन है वैराग्य। सुख वैराग्य पर आरूढ़ होकर के आता है। जब तक वैराग्य नहीं हुआ है तब तक सुख हमें प्राप्त हुआ नहीं है। जितना हम संसार से बंधेंगे उतना ही अधिक हम दुखी होने वाले हैं, और जितना ही हम संसार से बिछड़ते जाएंगे भोग्य पदार्थों से, वासनाओं से, उतनी ही हमको आनंद मिलने वाला है। अरे महात्माओं ने तो यहां तक बता दिया, शास्त्र भी यही बात बताता है। देखिए, जब हम जीवन में कोई एक वस्तु को प्राप्त करने के अथाग प्रयास करें, फिर भी जब वह वस्तु हमें प्राप्त न हो तो समझना चाहिए कि भगवान अब हमको उससे वैराग्य दिला रहे हैं। कृपा करके इस बात का ध्यान से श्रवण किया जाए, यह हमारा नम्र निवेदन रहेगा। चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, ख्याति विख्याति, संपत्ति, स्वजन, अधिकांश तो इसी के लिए हम सब प्रयास करते रहते हैं। प्रयास किए फिर भी न प्राप्त हो तो समझ लीजिए अब भगवान उससे हमको वैराग्य दिलवाना चाहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंदर में महात्मा लोग कहते हैं, जब सुख आए तो समझना कि अब भगवान बांधने वाले हैं। क्योंकि हम सुख किसको समझते हैं? इंद्रियों को जो अच्छा लगे, जिससे इंद्रियों में गुदगुदी हो, उसी को हम सुख समझते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे रहना, सब लोग हमारी वाह वाह करें, अच्छा पद पर आसन्न होना, अच्छी खासी संपत्ति प्राप्त कर लेना। बोले ये सब जब प्राप्त होने लगे तो समझना कि भगवान हमें बांध रहे हैं। और भगवान की कृपा कब होती है? जब भगवान दुख देते हैं तो भगवान की कृपा हो रही है। इसलिए आगे के श्लोक में बहुत अद्भुत पिंगला कह रही है कि देखो भगवान की कृपा मुझ पर हुई, अब मैं सबसे बिछड़ रही हूं। जिस वस्तु को पाने के लिए मेरे हृदय में इतनी दुष्ट आशा थी, जिस व्यक्तियों को पाने के लिए मेरे हृदय में इतनी दुष्ट आशा भरी थी, अब वो सब आशा मेरे हृदय में नहीं रही। भगवान विष्णु की कृपा हुई। इस जन्म में तो मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया, शायद पिछले जन्म के कोई शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप मेरे हृदय में अब वैराग्य का संचार हुआ है। और पिंगला क्या कहती है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन, अर्थात अब तो नवरात्रि चल रही है, हमने महाराज से भी विनती की है कि 9 दिन सुंदर गरबा सुनाए। तो माँ के गरबे नवरात्र के 9 दिन चलेंगे। एक सुंदर गरबा महाराज हमको सुनाएंगे। ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो वगाड़ना, धीमो वगाड़ना, रढ़ियाड़ी रातड़ी नो जो जे रंग जायना। ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो वगाड़ना, धीमो वगाड़ना, रढ़ियाड़ी रातड़ी नो जो जे रंग जायना। ध्रुजना धरणी तो रमजट कहवायना, रमजट कहवायना, रढ़ियाड़ी रातड़ी नो जो जे रंग जायना। ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो वगाड़ना, धीमो
વગાડના રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાયના. ચમકંતી ચાલ મને ઘૂઘરીનો ઘમકાર ને પૂરના નાદ સાથે તાલીઓના તાલ. ચમકંતી ચાલ મને ઘૂઘરીનો ઘમકાર ને પૂરના નાદ સાથે તાલીઓના તાલ. ગરબામાં રમતા મને હો, ગરબામાં રમતા મને કોઈથી પહોંચાય ના, કોઈથી પહોંચાય ના. રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાય ના. ઢોલીડા ઢોલ ધીમો ધીમો વગાડના, ધીમો વગાડના. રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાય ના. ઢોલીડા હો ઢોલીડા, ઢોલીડા હો ઢોલીડા ઢોલ ધીમો ધીમો. સોળે શણગાર સજી અવની પર આય, રમવાને રાસ આવ્યા વેલી માય. ઓ સોળે શણગાર સજી અવની પર આય, રમવાને રાસ આવ્યા વેલી માય. નિરખું નિરખું ને મારું, નિરખું નિરખું ને મારું મનડું ધરાય ના, ધરાય ના. રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાય ના. ઢોલીડા ઢોલ ધીમો ધીમો વગાડના, ધીમો વગાડના. રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાય ના. ઓ વાકડિયા વાળ શોભે કેશ કલાપ, મોગરાની વેણીમાં શોભે ગુલાબ. ઓ વાકડિયા વાળ માને શોભે કેશ કલાપ, મોગરાની વેણીમાં શોભે ગુલાબ. આછી આછી ઓઢણીમાં, આછી આછી ઓઢણીમાં રૂપમાનું માયના, રૂપમાનું માયના. ઓ રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાય ના. ઢોલીડા ઢોલ ધીમો ધીમો, ઢોલીડા હો ઢોલીડા, ઢોલીડા હો ઢોલીડા ઢોલ ધીમો ધીમો વગાડના, ધીમો વગાડના. રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાય ના. ઉમટ્યા સૌ લોક આજે ગબ્બર ના ગોખ, મોતી વેરાણ રૂડા ચાચર ના ચોક. ઓ ઉમટ્યા સૌ લોક આજે ગબ્બર ના ગોખ, મોતી વેરાણ રૂડા ચાચર ના ચોક. વીણું વીણું ને મારું, વીણું વીણું ને મારી છાબડીમાં માયના, છાબડીમાં માયના. રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાયના. ઢોલીડા ઢોલ ધીમો ધીમો વગાડના, ધીમો વગાડના. રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાયના.
ढोलीड़ा हो ढोलीड़ा 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 ढोल धीमो धीमो वगाड़ना धीमो वगाड़ना रढियाળી રાતડીનો જોજે રંગ જાય ના ધ્રુજે ના ધરણી તો ધ્રુજે ના ધરણી તો રમજટ કહેવાય ના રમજટ કહેવાય ના રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાય ના રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાય ના રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાય ના બોલો શ્રી અંબે માત કી જય કૃષ્ણ કનૈયા કી જય। अब चले हम आगे के चिंतन में प्रविष्ट हो जाएं। आगे के श्लोक में पिंगला क्या सुंदर कहती है, मयिवं स्युर्मन्दभाग्यायाः क्लेशा निर्वेद हेतवः चेनानुबन्धं निरहत्य पुरुषः शमं मृच्छति। मयिवं स्युर्मन्दभाग्यायाः क्लेशा निर्वेद हेतवः येनानुबन्धं निरहत्य पुरुषः शममृच्छति। कहती है, यदि कोई कहे कि यह तुम कैसे समझती हो कि भगवान की कृपा तुम पर हो गई पिंगला, भगवान तुम पर प्रसन्न हुए, पिंगला यह तुम कैसे समझती हो? तो पिंगला कहती है कि मैं समझती हूं कैसे हूं वो तुम्हें बताती हूं। पहले तो पिंगला कहती मैं मंदभागिन हूं। मयिवं स्युर्मन्दभाग्यायाः, देखिए इसलिए महात्मा लोग शास्त्र अध्यात्म शास्त्र हम सबको कहते हैं, जब जीवन में भोग मिले, मन की इच्छित प्यारी चीज का मिलना, यह अच्छे प्रारब्ध का लक्षण नहीं है। पुनः एक बार हम कहते हैं, मन की इच्छित भोग को प्राप्त होना, इच्छित चीजों का प्राप्त होना, भोग मिलना, अब आपने सत्संग चाहा और सत्संग मिला तो वो भगवान की कृपा है। यहां तो संसार के विषयों के प्रति जो भोग के साधन हैं उनकी बात कही जा रही है, भोगों की बात कही जा रही है। बोले भोग मिलना, मन की प्यारी प्यारी, मन को जो प्यारी प्यारी चीज लगती है, इंद्रिय सुख, तो बोले भोग मिलना, मन की प्यारी प्यारी चीज का मिलना, यह अच्छे प्रारब्ध का लक्षण नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, माँ ने क्या किया, बच्चे के मुंह में और बच्चे के हाथ में खिलौना दे दिया। बच्चा खेल रहा है खिलौना से और माँ क्या कर रही है, तब तक अपना काम कर रही है घर का। बच्चा खेलते खेलते जब खिलौने से उब जाता है तब रोता है, और जब खिलौना फेंक के बच्चा खूब क्रंदन करता है तब माँ क्या करती है, सब काम छोड़ करके बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेती है। अब वो बच्चा कहता है मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ, तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही संसार में यदि भोग भुगतने के साधन जुट गए, समझिए सब भोग जुट गए, तो समझिए कि मां हमको भुला करके रख रही है। अब देखिए एक्सेप्शनल्स आर देयर, एक्सेप्शंस तो होते हैं, उसमें थोड़ा एक्सेप्शन तो आएगा ही। कई लोग बहुत ही कम लोग ऐसे देखने में आए, इनके पास संपत्ति है, वो सब संपत्ति उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पण कर दी और स्वयं विरक्त होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। यहां पर भी देखिए उनको जीवन में वैराग्य आया है। जब तक वैराग्य नहीं आता है तब तक भगवान की कृपा नहीं होती है जी।
बोले सब संपत्ति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उनके लिए दे दी और स्वयं निकल पड़े भगवान का भजन करने के लिए, या जितना आवश्यक था उतना रखा, बाकी का सब कृष्णार्पण कर दिया। हमने देखे हैं ऐसे सज्जन, आप लोगों ने भी सज्जन ऐसे देखे होंगे। ये भगवान की कृपा हुई। अरे भगवान की कृपा उसी को कहते संपत्ति होते हुए संपत्ति से भी वैराग्य आ गया, दान दे रहे, पुण्य कर रहे उस संपत्ति से। भगवान ने समय दिया तो उस समय को सदुपयोग करके हम भगवान के सत्संग में लगा रहे हैं। जितने भोग भुगतने के साधन उन सबको हमने भगवान की सेवा में लगा दिया। अन्यथा कहेंगे कोई कि महाराज हमारे पास तो भोग भुगतने के साधन है, तो क्या ऐसा कहेंगे कि हमारे पर भगवान की कृपा नहीं हुई? कहने के भावार्थ को समझिए। भोगों के बीच में रहते हुए भोगों से वैराग्य हो जाए, वो भगवान की कृपा है। उनसे आसक्ति न रहे, उनको भुगतने की लेश मात्र इच्छा हमारे मन में न रहे, है उसके प्रति विवेक जनित हेयो पादेय शून्य, वह बुद्धि आ जाए, मानी वैराग्य आ गया। वो रहे तो भी कोई फर्क नहीं है, न रहे तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे मन में कोई कीमत नहीं है। तो मूल बात पर आ जाए, भोग मिलना, इच्छित वस्तुओं का प्राप्त होना, इच्छित चीजों का प्राप्त होना, यह अच्छे प्रारब्ध का लक्षण नहीं है। समझिए कितना सुंदर हमें महात्मा लोग समझाते, हम सब लोग मिलकर के समझ रहे हैं। अच्छे प्रारब्ध का लक्षण क्या है? तो कहते अच्छे प्रारब्ध का लक्षण, बोले संसार से वैराग्य हो गया, तपसी छोड़ दिया संसार, सगा सदोहर मनन भाई, हाड़ चामय कछु न भाई, पियाग लगाबा खूब चुमाई, नंगी होकर जग फिर आई, तपसी छोड़ दिया संसार। ये भगवान की कृपा है। अब गृहस्थ के लिए जैसे स्वामी श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, उसके लिए बाहर से त्याग नहीं है, उसके लिए भीतर से त्याग है। तो गृहस्थ को भीतर से त्याग करना है, सन्यासी को बाहर एवं भीतर से त्याग करना है। और भोगों के बीच में रहते रहते पता नहीं चलता है कि हमारे में वैराग्य आया कि नहीं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, संसार में रात दिन रहने से ईश्वर में मन लगता नहीं है, इसलिए बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए। सब भोगों से अलिप्त, सब सुविधाओं से अलिप्त, सभी असुविधा है, वहां पर कुछ सुविधा नहीं है। उसमें जाकर के हम भगवान का नाम, भगवान के नाम में मन पुरोए। अरे क्या बताए, महात्मा लोग तो इतना सुंदर बताते हैं। जब भगवान के नाम का नशा चढ़ता है, परमार्थ का नशा चढ़ा है, तो बोले व्यक्ति स्वयं भोगों के बीच रहते हुए स्वयं कष्ट उठाना शुरू कर देता है। पंखा है फिर भी पंखा नहीं चला रहा है, अपने आप का अनुभव कर रहा है कि भविष्य में हमको ये सुविधा न मिले, फिर भी हमारा मन भगवान में लगे रहना चाहिए। सब भोग सामने है, एक भी भोग का भोग न करके उस भोग के बिना उस सतत भगवान नामस्मरण कर रहा है। क्यों? बोले भविष्य में ये भोग भी न मिले, फिर भी हमारा मन सतत भगवान नामस्मरण में लगना चाहिए। खाना न मिले, भोग न मिले, रहने को मकान भी न मिले, ऐसी अवस्था में भी हम एक क्षण के लिए भी भगवान नाम से विरत न हो पाए।
जानकी जब तक राम नाम लेती है तब तक आनंद में है। मां जानकी जी ने हनुमान जी से एक संदेश भिजवाया है, प्रभु को कह देना जानकी जब तक राम नाम लेती है तब तक आनंद में है। सभी संत महापुरुष भक्त लोगों का, अवतारों का जीवन देख लीजिए, यहीं से है, यही है भगवान की कृपा। अच्छे प्रारब्ध का लक्षण ही यह है कि संसार से वैराग्य हो जाए और भगवान में प्रीति हो जाए। क्योंकि जहां संसार से वैराग्य हुआ और दूसरी चीज क्या आवश्यक है, भगवान से प्रीति हो जाए। पिंगला कहती है मैं तो मंद भागिन हूं, मैवम स्युर मंद भाग्ययाहा। बोले क्लेश मिलने पर भी, जब जब मुझे क्लेश आता था जीवन में तब मैं दब जाती थी। जब जीवन में दुख आता था तब मैं भगवान को दोषित देती थी, भगवान को दोषित ठहराती थी, भगवान को दोष देती थी। हाय हाय भगवान, आपको मैं ही मिली जो मेरे पर यह दुख दे दिया। क्लेश मिलने पर तो मैं दब जाती थी, दुख आता तो मैं हाय हाय करने लगती। और हमारे पर दुख आया, भगवान ने बड़ा हमसे अन्याय किया हमारे साथ। संसार में लोग कहते हैं जब दुख आता है कि भगवान ने हमारे साथ ही अन्याय किया है, महाराज हमारे पर ही भगवान की कृपा नहीं बन रही है। मां बाबूजी को ले लिया, एक ही संतान थी उसको भी ले लिया, भाई को ले लिया, अब बताए मैं किसके आश्रय रहूंगी। इतनी विपत्तियां हैं संसार में। भगवान विपत्ति देते हैं। जब भगवान चाहते हैं कि ये जीव मेरी ओर आए तो भगवान विपत्ति के रूप में आते हैं। समझिए, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हमने ये देखा था। प्रथम स्कंद का जब चिंतन कर रहे थे, जब राजा परीक्षित देखते हैं कि एक बैल को काले वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर के मार रहा है, तब परीक्षित राजा से रहा नहीं गया और उस व्यक्ति को कहते हैं कि कौन हो तुम मेरे राज्य में इस तरह से आने वाले, जानते नहीं हो कि मैं पांडवों के वंश में उत्पन्न हुआ हूं जिनकी रक्षा भगवान ने स्वयं की है। मेरे राज्य में तुम बैल पर हथियार कैसे उठा सकते हो। बाद में जब परीक्षित राजा ने बैल और गाय का संवाद सुना, बैल क्या है, धर्म का प्रतीक, और गाय क्या है, पृथ्वी का प्रतीक। परीक्षित राजा ने बैल को कहा कि आपको इतना कष्ट क्यों है, क्यों आपको वो कष्ट दे रहा है। तब बैल ने कहा कि मैं क्या जानूं, कोई कहते हैं कि कर्मों के कारण कष्ट भुगतना पड़ता है, कोई कहता है प्रारब्ध के कारण। जब बैल ये उत्तर देता है तब परीक्षित राजा समझ गए ये बैल तो धर्म है, धर्म कहता है हमें। समझिए, अब यहां पर महापुरुष, महात्मा लोग, आचार्य लोग हमें बहुत सुंदर सिद्धांत समझाते हैं जीवन का। जीवन में जब कभी दुख आए तो उस दुख के बाद, मानी उस दुख की परिस्थिति में, वो दुख आया तब हम तो विचलित अवश्य हो जाएंगे। हम तो कोई महापुरुष होकर के पैदा नहीं हुए हैं, हम तो एक सामान्य पापा डगली चलने वाले सामान्य साधक है, घुटनों पर चलने वाले साधक है। अभी साधना में भी हम तो स्थित नहीं हुए हैं, लक्ष्य तो बहुत दूर है हमारे लिए, हम तो साधना में भी स्थित नहीं हुए हैं। तो दुख आता है, किसी ने अपमान किया, किसी ने तिरस्कार किया, शारीरिक दुख आया, मानसिक दुख आया,
कोई व्याधि आ गई, स्वजन चले गए, प्रियजन मित्रजन आत्मीय जन सब चले गए, संपत्ति लूट ली गई, न घटित होने का घटित हो गया, तब हम दुखी तो अवश्य हो जाएंगे 2 घड़ी के लिए। लेकिन उस दुख से हमको वैराग्य प्राप्त हुआ कि नहीं, वह सोचना है। उस दुख से यदि हमें वैराग्य नहीं मिला, वरन और संसार के भोग भुगतने की इच्छा हो गई उस दुख के बाद, तो समझिए वो हमारे कर्मों का परिणाम है। और आए हुए दुख के बाद हमारे जीवन की यात्रा बदल गई, हमारे जीवन की दिशा बदल गई, हमारा चिंतन में आमूल परिवर्तन आ गया, हमारे जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। अब केवल भगवान नाम स्मरण करेंगे, यही तो संसार है ना। तो समझिए ये दुख भगवान ने भेजा है हमारे मन को भगवान की ओर लगाने के लिए, उनकी ओर लगाने के लिए, उनसे जोड़ने के लिए। कई लोगों के जीवन में हमने देखा है, एक ब्याह किया, भारिया मर गई तो दूसरा ब्याह कर लेते हैं। पहले थोड़े दिन दुखी हुए और 1 साल के भीतर और एक ब्याह कर लिया। वाह रे भाई, तो वो क्या हो गया? वो कर्मों का परिणाम है, वो दुख भगवान ने भेजा नहीं है। बहुत सुंदर सिद्धांत है ये। और भगवान तो चाहते कि इस दुख से तुम्हारे भीतर में जीव वैराग्य का उदय हो और तुम मेरी ओर आओ, क्योंकि भगवान सबको अपनी गोदी में बिठाना चाहते हैं। ये तो हमारा स्वयं का दुर्भाग्य है कि इतने इतने दुख भुगतने के बाद भी, संसार में इतनी इतनी अतृप्ति होने के पश्चात भी हम संसार के भोग को ही पुनः पुनः चाहते हैं। भार्या को पति से संतृप्ति नहीं है, पति से सुख नहीं है, पति को भार्या से सुख नहीं है, माता पिता को संतान से सुख नहीं है, मित्र को मित्र से नहीं है, घर में बहू को सास ससुर से सुख नहीं है, व्यक्तियों से सुख नहीं है, संपत्ति का भी सुख नहीं है। फिर भी व्यक्ति का मन वैराग्य की ओर नहीं जाता है, अधिकाधिक भोग की ओर ही जाता है। देखिए, जीवन में श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों के जीवन से देखे तो स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य थे। उनका नाम था बूढ़ो बाबा। वो तो श्री रामकृष्ण देव से भी आयु में बड़े थे थोड़े, इसलिए उनको बूढ़ो बाबा कहते थे। और वो श्री रामकृष्ण देव के पास कब आए, कैसे आए? जब उनकी भार्या का निधन हो गया। उनकी भार्या का निधन हो गया, बहुत दुखी थे। तो उनके किसी मित्र ने कहा कि चलो हम तुमको परमहंस के पास ले जाए उनके दर्शन के लिए। तो बूढ़ो बाबा आते हैं ठाकुर के दर्शन करने के लिए, श्री रामकृष्ण देव के दर्शन किए, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसे श्री रामकृष्ण देव से मुलाकात हुई, लेकिन उससे उनको इतना कुछ लगा नहीं, सामान्य सी लगी मुलाकात, कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर भी दूसरी बार भी गए तो दूसरी बार भी उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने तय किया अब हम इस व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। फिर ऐसा कुछ घटित हुआ, तीसरी बार जाते हैं और श्री रामकृष्ण देव की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है उनको। श्री रामकृष्ण देव के वचनों को सुनते हैं, श्रवण करते, मनन करते हैं, और क्या हुआ? वैराग्य हुआ। और श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा वैराग्य हुआ उनको, अपनी भार्या के निधन से जीवन की दिशा बदल गई, उद्देश्य बदल गया। और श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं उनको गेरुआ वस्त्र दिए, जैसे काशीपुर उद्यान वाटिका के अंदर में। वो सन्यासी बन गए स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज। देखिए
किसी की स्त्री मर जाती है तो उसको वैराग्य हो जाता है, दुख होता तो वैराग्य हुआ, उस दुख में से वैराग्य आया। तो भगवान की कृपा कब है? जब हमें वैराग्य आता है। लोग कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, हमको संपत्ति ही नहीं दी है, पद भी नहीं दिया, प्रतिष्ठा भी नहीं दी, ख्याति विख्याति भी नहीं दी है, भोग भी नहीं दिए। अरे हमारे दुख आए तो वैराग्य के कारण बन गए। भक्त सोचता है, भगवान का भक्त सोचता है बहुत अच्छा हुआ दुख आया, तो यह दुख हमारे वैराग्य का कारण बन गया, हमें वैराग्य हो गया। जरूर भगवान की हम पर अनंत कृपा है। भगवान की कृपा न होती तो दुख से वैराग्य नहीं होता, दुख में से वैराग्य निकलता ही नहीं। ये तो भगवान की अद्भुत अनंत कृपा है, अनुग्रह है कि दुख में से वैराग्य निकला है। देखिए अभी वैश्विक महामारी चल रही है, कोविड-19 पैंडेमिक, ये दुख आया है हम सब के ऊपर, उसमें से हमको वैराग्य हुआ क्या? प्रश्न पूछिए। सारा विश्व थम गया है, सारे विश्व के सभी देशों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है, उससे हमको वैराग्य हुआ क्या? कि यही संसार है, आज है कल नहीं है। भारत में 1,10,000 से अधिक लोग मर चुके हैं, विश्व के अंदर में तो 11 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। 70 लाख तो केस भारत में हो गए, पूरे दुनिया के अंदर में 4 करोड़ से अधिक इसके केस हो चुके हैं। उससे हमको वैराग्य हुआ क्या? हम स्वयं से प्रश्न करें यह। तो कहते हैं कि भाई भगवान की यह कृपा, जब हमारे पर दुख आता है तब समझ में नहीं आती है। देखिए अभी दुख आया, अभी समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। दुख आया है, यह भगवान की कृपा है। चलो, भगवान की यह कृपा उस समय समझ में नहीं आती है जब दुख आता है। किसी भार्या का पति चला गया तो भार्या फुट फुट करके रो रही है, वो नारी, मातृरूपा नारी रो रही है। तब उसको समझ में नहीं आता है कि भगवान की क्या कृपा है उसके ऊपर। लेकिन उस दुख के पश्चात उसके जीवन की दशा बदल गई, दिशा बदल गई। सत्संग किया और वो अद्भुत भगवान के आनंद में मग्न हो गई। और बाद में वही मातृरूपा नारी कहती कि भगवान की अनंत कृपा है जो हमारे पास से ये बंधन छुड़ा दिया। हम जिस बंधन में थे उस बंधन से हमको भगवान ने मुक्त कर दिया। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, अंग का पुत्र वैन था। अंग धर्मात्मा थे, वैन तो अधर्मी था। उसको कितना समझाया, कितना प्रेम से समझाया, नहीं समझा। वो अधर्म का ही आचरण कर रहा था। और ऐसे पुत्र को पाकर के अंग को स्वयं एक दिन वैराग्य आ गया। बोले ऐसी संतान, चलो इसी से वैराग्य। बोले बस ऐसा वैराग्य आया, वो संसार छोड़ करके चले गए। अनेकों मातृरूपा नारियों को हमने देखा है, आप सब ने देखा होगा। उनके पति से अनेक प्रकार के उनको असुविधाएं हैं। एक मातृरूपा नारी ने तो कह दिया, महाराज भगवान की अनंत कृपा है। कैसे पति मिले हैं जो रोज झगड़ा करते रहते हैं, हमें भगवत मार्ग में अग्रसर भी नहीं होने देते हैं। बोले सत्संग के लिए भी बहुत बाधाएं डालते हैं। बोले ये समझ में आ गया, इससे हमको वैराग्य आ गया। इसी का नाम पति, यही संसार। बोले बस अब मन से ही हम वैराग्यवान हो चुके हैं। क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? संपत्ति के लिए महाराज अथाग प्रयत्न किए, लेकिन जितना जुटना चाहिए था उतना जुट नहीं रहा है। महाराज अब तो वैराग्य हो गया, बस क्योंकि भगवान वैराग्य देने के लिए ये परिस्थिति भेजे हैं।
बहुत संपत्ति के लिए अथाग प्रयत्न किए महाराज, जुटता नहीं कुछ इतना। बस अब हमको वैराग्य हो गया, बस हम समझ गए कि भगवान इससे हमको वैराग्य दिलाना चाहते हैं। दाल रोटी राम राम मिल जाता है, बस काफी है। हम वैराग्य का अवलंबन करके अब हम भगवान का भजन करेंगे। आगे का सिद्धांत बहुत सुंदर है, कल चिंतन करेंगे। आज उन्हीं के वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, अम्बे बाद की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।